क्या आप अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को इफेक्टिव तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, या फिर उन फाइनेंशियल हैक्स के बारे में जानना चाहते हैं जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने अपने लिए रिजर्व करके रखे थे? तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह में हैं। आज मैं आपके साथ कुछ स्पेशल शेयर करने वाला हूं जो कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए अल्टीमेट गाइड लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपके साथ टॉप हैक्स को शेयर करूंगा सेविंग्स के लिए। और ये कोई घिसी पिटी एडवाइस नहीं होगी, बल्कि ये लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटजीज होंगी जो कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ को रिवॉल्यूशनाइज कर देगी। तो यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के हैक्स को अनलॉक करना चाहते हैं या फिर अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप अपनी लाइफ की सारी लग्जरीज को एंजॉय करते हुए सेविंग्स करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ सेविंग्स के ऐसे हैक्स शेयर करूंगा जिनके लिए आपको अपने वीकेंड की पार्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और ना ही अपने स्टारबक्स की कॉफ़ी से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल फाइनेंस कोच आशुतोष। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सेविंग्स हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ स्मार्ट चॉइसेस और कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी फाइनेंशियल लाइफ में एक बड़ी सेविंग्स क्रिएट करते हैं। सेविंग्स के बारे में बात करने से पहले सबसे ज़रूरी है कि हम हमारी स्पेंडिंग के बारे में बात करें। दोस्तों हमारे एवरीडे लाइफ के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारी फाइनेंशियल लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है अपनी सेविंग्स के गोल को एकम्प्लिश करने के लिए। क्या आपने कभी ग्रोसरीज परचेज करते हुए यह सोचा है कि हम बल्क में परचेज करेंगे तो हमें उनमें कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, या फिर कुछ अनयूटिलाइज्ड चीज़ों की कॉस्ट को कम करने के लिए आपने उन्हें अवॉइड करने के बारे में सोचा है? या आपने अपने मंथली बिल में देखा है कि आप किन्हीं ऐसी चीज़ों के लिए तो पे नहीं कर रहे हैं जो कि आप फुली यूटिलाइज नहीं करते हैं? दोस्तों एंटरटेनमेंट हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट पार्ट यह है कि हम इसमें छोटे मोटे एडजस्टमेंट करके काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट की सेविंग्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हर वीकेंड मूवी नाइट के लिए बाहर जाने की जगह हम हमारे दोस्तों के साथ अपने घर पर ही मूवी नाइट प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारे साथ साथ हमारे दोस्तों के भी पैसों को सेव करेगी और साथ ही साथ उन्हें भी सेविंग्स के लिए इंस्पायर करेगी। दोस्तों अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों जब हम हमारे एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं तो हम एक तरीके से अपनी इनकम पर कंप्लीटली होल्ड रखते हैं। अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना हमारी फाइनेंशियल लाइफ में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जब हम हमारे एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों में स्पेंडिंग कर रहे थे, बहुत सारा पैसा ऐसी जगहों में जा रहा था जो कि हमारे लिए ज़्यादा मैटर ही नहीं करता है, हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हम अपने स्पेंडिंग को ट्रैक करते हैं, सारे एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा है। और ऐसे में हम अननेसेसरी एक्सपेंसेस में कट डाउन करके उन पैसों को ऐसी जगह स्पेंड कर सकते हैं जो कि हमारे लिए ज़्यादा वैल्यू रखती हैं, हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी में है। यदि हम हमारे एक्सपेंसेस को ट्रैक कर रहे हैं तभी हमें पता चलेगा कि हम किन चीज़ों में कट डाउन कर सकते हैं और उस सेविंग्स को हम किसी अच्छी हाई वैल्यू जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई ड्रीम वेकेशन है, आप उसके लिए सेव कर सकते हैं। आप किसी फ्यूचर एजुकेशन के लिए, किसी ट्रेनिंग के लिए सेव करना चाहते हैं, उसमें इसे खर्च कर सकते हैं। अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर की किसी भी अपॉर्चुनिटी में इन अननेसेसरी एक्सपेंसेस से जो सेविंग्स हुई है उन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों जब भी सेविंग्स की बात आती है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे सामने आती है वो है बजट। दोस्तों बजट बनाना कोई ये रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करना नहीं होता है, बल्कि बजट बनाकर हम अपनी जो इम्पोर्टेंट नीड्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और उन नीड्स के लिए फंड्स को एलोकेट करते हैं। तो एक तरीके से दोस्तों जब हम बजट बनाते हैं तो हमारी जो स्पेंडिंग है उन्हें ट्रैक कर रहे होते हैं और हम हमारी जो इनकम है उन पैसों को ऐसी जगह स्पेंड कर रहे होते हैं, ऐसी जगह एलोकेट कर रहे होते हैं जो कि हमारे लिए ज़्यादा वैल्यू रखती हैं, हमारे लिए ज़्यादा मैटर करती हैं। दोस्तों बजट बनाने का यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम हर उस चीज़ को एंजॉय करना बंद कर दें जिसे हम पसंद करते हैं, बल्कि बजट बनाने का मतलब यह है कि हम अपने पैसों को उन जगहों पर स्पेंड करें जो हमारे लिए ट्रूली मैटर करती हैं। चाहे वह हमारा कोई हॉबी हो, कोई पैशन हो। फॉर एग्जांपल हमें बाहर घूमने का, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक़ है, तो हम अपने बजट में कुछ फंड्स को एलोकेट कर सकते हैं अपने ट्रैवलिंग के शौक़ के लिए, जिन्हें इकट्ठा करके हम नई नई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
दोस्तों हमें हमारे फ्यूचर के बारे में भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। हमें फ्यूचर में हो सकता है बिजनेस करना हो, अपने लिए घर बनाना हो, हमारा फ्यूचर का रिटायरमेंट या फिर कोई भी फाइनेंशियल गोल हो, तो उनके लिए हमें अब पहले से प्लानिंग करना होता है। और बजट ही वह टूल होता है जो कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को सक्सेसफुल बना सकता है। दोस्तों जब भी फ्यूचर की बात आती है तो इन्वेस्टमेंट का नाम आता ही है। क्या आपने अभी तक अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है? यदि नहीं किया है तो कर दें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिर्फ बहुत बड़े लोगों का या फिर पैसे वाले लोगों का ही काम नहीं है, बल्कि आप छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करके भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ में। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने खुद कंसीडर किया है इन्वेस्टमेंट को और उन्होंने बोला है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वह 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड है। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट ही वह इंजन है जो कि हमारे फ्यूचर के सारे फाइनेंशियल गोल्स को एकम्प्लिश करेगा, फिर चाहे हम कितना छोटा ही स्टार्ट क्यों ना करें। दोस्तों इन्वेस्टमेंट में हम कितना बड़ा अमाउंट से स्टार्टिंग कर रहे हैं यह इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हम कितना कंसिस्टेंट हैं और कितने लंबे समय तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारे हर एक छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में फ्यूचर में एक बहुत बड़ा ग्रो होने का पोटेंशियल होता है। इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, यदि आप इस बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों हमारे पास इन्वेस्टमेंट के n नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। हम बैंक्स के फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम हमारे जो रिस्क एपेटाइट है और हमारे जो फाइनेंशियल गोल हैं उनसे अलाइन करके जहाँ भी हम कंफर्टेबल है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ अपनी स्पेंडिंग को कम करके ही सेविंग्स को नहीं बढ़ाया जाता, बल्कि हम हमारी इनकम को इम्प्रूव करके भी अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों अपनी इनकम को बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है साइड हसल। आपने साइड हसल के बारे में तो सुना ही होगा। दोस्तों आज के समय में इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जिनमें आप अपनी स्किल्स को अपने पैशन के जरिए इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिनमें आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स तो मिलते हैं, साथ ही साथ आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। दोस्तों हमारी इनकम को बूस्ट करने में साइड हसल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम फ्रीलांसिंग को ही ले सकते हैं। यदि आपके अंदर कोई स्किल है, चाहे वह राइटिंग हो, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग हो या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो, वीडियो एडिटिंग हो, हर एक स्किल के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल है। यदि आपके पास किसी सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है तो आप ट्यूटरिंग के थ्रू भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों साइड हसल के थ्रू सिर्फ हम इनकम नहीं जनरेट कर रहे होते हैं, बल्कि हम अपनी स्किल्स को, अपने पैशन को भी डिस्कवर कर रहे होते हैं और साइड हसल के थ्रू हम एक न्यू कैरियर पाथ डेवलप करते हैं। और फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि जो हमारा साइड हसल हो फ्यूचर में हमारा मेन गिग ही बन जाए। चलिए अब कुछ फनी हैक्स के बारे में बात करते हैं। आपने कैशबैक और रिवार्ड पॉइंट्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये छोटे छोटे गिफ्ट्स होते हैं जो कि हमें हमारी स्पेंडिंग पर हमें मिलते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड्स हों या फिर बहुत सारी कैशबैक ऐप्स होती हैं जिनके थ्रू यदि हम स्पेंडिंग करते हैं तो ये हमें कुछ कैशबैक देती हैं या फिर रिवार्ड पॉइंट्स देती हैं। तो हमारे फाइनेंशियल गेम में ये जो रिवार्ड पॉइंट्स हैं एक टाइप के चीयर लीडर की तरह काम करते हैं, जो कि हमारी हर स्पेंडिंग में हमें एक हाई फाइव देते हैं। दोस्तों हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इन रिवार्ड पॉइंट्स का और जो क्रेडिट कार्ड्स के कैशबैक हैं इनका मैक्सिमम यूज़ करें हमारी स्पेंडिंग में, क्योंकि ये हमारी स्पेंडिंग्स को इंसेंटिवाइज करते हैं और हमारी जो स्पेंडिंग है उन पर हमें कैशबैक देते हैं। तो एक तरीके से हमारी जो स्पेंडिंग है वह एक मनी मेकिंग टूल बन जाती है। दोस्तों हमारी चाहे ग्रोसरीज का पेमेंट हो या फिर हमारे बिल्स का पेमेंट हो या फिर हमारी कोई भी स्पेंडिंग हो, हमें उन स्पेंडिंग्स पे इन टाइप के इंसेंटिव्स को एक्यूमुलेट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए। दोस्तों ये जो सारे स्टेप्स हैं मेरे यंग दोस्तों के लिए हैं। आप इन स्टेप्स को अपने लाइफ में अप्लाई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इनमें सक्सेस मिल रही है कि नहीं। दोस्तों किसी भी फील्ड में सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है। हमारे छोटे छोटे जो कॉन्शियस डिसीजंस होते हैं, हमारे जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, ये फ्यूचर में एक्यूमुलेट होकर हमें फ्यूचर में सक्सेस देते हैं। दोस्तों इन स्टेप्स के अलावा भी यदि आपका कोई सजेशन है या आपके पास कोई और टिप्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं मतलब कि ऑलरेडी आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। दोस्तों हम
और आप मिलके एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे जो कि पर्सनल फाइनेंस में काफ़ी फाइनेंशियली एजुकेटेड होगी, इंटेलिजेंट होगी और भी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी। दोस्तों, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड और भी अच्छे कंटेंट्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।